माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से ये लड़का कुछ नहीं करेगा लाइफ में। मम्मा को हमेशा कहते थे ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, बट आज ही फील सो प्राउड ऑफ हिम। मेरा सीन चौड़ा हो जाता है कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूँ जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। Right from the childhood, he knew he wanted to go in army. That was clear to him. He wanted to go in army. ये आसमी पापा मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैंने इससे अच्छी बात क्या है? देश जो है वो पहले, नेशन फर्स्ट। हमें पता भी नहीं था इसने CDS की कोचिंग कब ली। अपने आप इसने एग्ज़ाम दे दिया, अपने आप इसने टिकट करा ली इलाहाबाद की, चला गया। और फिर इसका फ़ोन आया लैंडलाइन पे, तो कहता कि गुड्डू मेरा हो गया क्लियर। तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज ओके कैप्टन साहब, वी आर वेटिंग फॉर यू। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट। जब कमीशन होके आया था भैया दिसंबर में 1997 में, तो ही वॉज सो थिन, मेरे से भी पतला हो गया था। वो इतना बोलता था कि मम्मा ये फौज है मौज नहीं है, इतना मेरे को बोलता था बार बार। भैया को ये लगता था कि मेरे से कोई गर्ल इम्प्रेस नहीं होगी क्योंकि मैं आर्मी में हूँ, तो उसको लगता था कि आर्मी वालों से लड़कियाँ शादी नहीं करती। तो उसको ये एक था, इन्फीरियॉरिटी था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं फ़ौज में हूँ। तो वो जो एक इसका फ्रेंड था लेफ्टिनेंट स्वतंत्र शैंकी, आई थिंक ही यूज्ड टू गिव हिम टिप्स ऑन कॉल। इन आर्मी देयर इज़ नो रिलीजन, नथिंग, इट्स जस्ट ब्रदर्स। भैया का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था हनीफुद्दीन, कैप्टन हनीफुद्दीन। तो जब हनीफ वॉज मार्टियर्ड, तब मैंने भैया को फर्स्ट टाइम रोते हुए देखा था। एंड लेटर ऑन ही टोल्ड मी दैट हनीफ की बॉडी को वो अपने शोल्डर्स में लेके आया। ही वॉज वेरी टच्ड। तो उसकी गहरी छाप उसके दिल पर ऐसी पड़ी, जब इसका बेटा हुआ तो इसने अपने बेटे का नाम उसके नाम पर रखा। Pakistan and India have exchanged fire. 4 soldiers of the Indian Army have been killed. जब इसकी भैया की पोस्टिंग हुई श्रीनगर, तो पापा ने कहा बेटा कब आओगे? तो भैया के यही वर्ड से, पापा हालत वहाँ बहुत ख़राब है, पता नहीं कब आऊँगा। और पता ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि 4 महीने में क्या से क्या हो गया। Well, that day that is a block day of everyone in the family rather. भैया की जो जीप है, it was crossing the burn hall when Hizbul Mujahideen का attack था. It was 100 kg RDX and the jeep blew almost 10-20 feet above. So he lost his life thereupon instantly. That moment our life ended for a while. कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं पता। बहुत प्राउड फील होता है, पर दिल में किसी कोने से एक फादर की आवाज़ भी आती है कि बेटा वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं। This is a dream of every फौजी, I think. शहादत, मार्टिरडम, हर फौजी का ये ड्रीम होता है कि तिरंगे में लिपट के जाए। ये अपने आप की कुर्बानियाँ देते हैं तो देश जो है गहरी नींद सोता है।